भगवान वीरो मंगल पुष्पदंत भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। अभी आप लोग को सुन रहे थे, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएं, पर हमारे जीवन में अगर सत संस्कार नहीं हैं तो जितने हम आगे बढ़े हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता है। हर वस्तु तभी मूल्यवान होती है जब वह संस्कारित हुआ करती है, और बिना संस्कार के हमारे जीवन का कोई भी सार नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं, जैसे हमारा संस्कार होता है या जैसी हमारी संगति होती है, वैसे ही हमारे अंदर संस्कार भी पड़ते हैं। और जब संस्कार जैसे दिए जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव भी हम सभी को दिखाई देता है। एक छोटा सा कथन है जिसके माध्यम से संस्कारों की बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि दो तोतों को एक संत के आश्रम में सहारा मिला और एक उसी के सहपाठी को एक डाकू के संस्कार मिले, उनके साथ रहने का मौका मिला। जो संत के साथ रहे तो उसको सत संस्कार प्राप्त हुए, और जो डाकू के साथ में रहे उसे कैसे मिले? दुसंस्कार मिले, कुसंस्कार मिले। संत के सानिध्य में संस्कार मिले तो सुबह वही पूजा पाठ, मांगलिक उच्चारण, और जब डाकू के साथ में संस्कार मिले तो वही गाली गलौज। आचार्य भगवंत कहते हैं, उन संस्कारों का इतना महत्व होता है कि जब कोई बच्चा 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद जनालय जाता है तो वही बच्चा नमोकार मंत्र के उस संस्कार से जैन बन जाता है। जब वो आगे की ओर बढ़ता है, जब 8 वर्ष का होता है तो कोई गुरुजन उसको अणुव्रतों के संस्कार देता है तो वह श्रावक बन जाता है। जब कोई गुरुजन के चरण सानिध्य में वह भव्य आत्मा अपनी कल्याण का भाव लेकर जाता है तो गुरुजन उसके ऊपर संस्कार करते हैं तो वो मुनि बन जाता है। और जब मुनिजनों के सानिध्य में जब कोई पाषाण आता है तो उस पर संस्कार होते तो वो भगवान बन जाता है। ये सारा संस्कारों का महत्व है, संस्कारों का प्रभाव है। जितने हम संस्कारित होंगे उतना ही
हमारे घर का, हमारे समाज का परिचय भी हमको संस्कारों से ही प्राप्त होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब तक हम स्वयं संस्कारित नहीं होंगे तब तक हम दूसरे वाले व्यक्ति को संस्कार की ना प्रेरणा दे सकते हैं, ना हमको उसको उपदेश दे सकते हैं, ना उसको हम मार्गदर्शन बता सकते हैं। जैसे गुड़ का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ता है? 7 दिन बाद बुलाया गया और एक ही बात कही कि गुड़ नहीं खाना। समय कितना मांगा? 7 दिन बाद आना। जब माता पिता ने पूछा कि इतनी छोटी सी बात जब कहनी थी तो 7 दिन पहले ही बोल देते, 7 दिन का समय क्यों दिया? तो एक ही बात कही कि 7 दिन पहले मेरी वही स्थिति थी जो स्थिति आज इसकी है। मैं भी पहले उसका सेवन करता था। जब मैं उसका सेवन करता था तो उसकी मैं त्याग की प्रेरणा, त्याग के संस्कार उसे कैसे देता? पहले क्या किया? पहले स्वयं छोड़ा, बाद में उसको छोड़ने की प्रेरणा दी। आज हम लोग संस्कारहीन होने का मात्र एक ही कारण है, आज हम लोगों ने भौतिकता के जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। पहले के संस्कार हुआ करते थे, सुबह उठते ही कितनी बार नमोकार मंत्र जपना है? 9 बार जपना है। ये संस्कार थे। आज दूसरों को प्रेरणा तो बाद में देंगे, हम ही खुद नहीं जपते हैं। दूसरों को मंदिर आने की प्रेरणा हम तब देंगे जब हम स्वयं मंदिर जाते हों। दूसरे को त्याग की प्रेरणा हम तब देंगे, रात्रि भोजन मत करो, कि जब हम स्वयं त्यागी होंगे। हम जमी कंद आदि का त्याग की प्रेरणा उसको तब देंगे कि जब हम उसका त्याग करते होंगे। और जब कोई त्याग लेने जा भी रहा हो तो झट बोल देते हैं कि अभी तो ये बहुत कैसा है, छोटा है, बहुत काम है। याद रखना, अगर हम बचपन से ही संस्कार नहीं देंगे तो वो बचपन में जब तक उनको सही तरीके से मोड़ेंगे नहीं, और अगर वो गलत दिशा की ओर मुड़ जाएगा फिर उसको मोड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूट सकता है पर मुड़ नहीं सकता है। आज हम लोग बचपन से ही मोड़ना नहीं चाहते हैं और बाद में उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो पूर्ण तरह मजबूती को प्राप्त हो जाता है तो आचार्य कहते हैं वो मुड़ेगा नहीं, वो टूटेगा, उसका निश्चित है। संस्कारों की बात है। आज हम विचार करें, कोई मुनराज त्याग देता है, झट बोल देते हैं। रात्रि भोजन का अगर त्याग करा दें कोई, तो हम क्या बोलते हैं? घर की में तो नहीं लेंगे, बाहर क्या रखेंगे? क्या दे दो भाई? बाहर की छूट दे दो। अब एक सोचने वाली बात है, थोड़ी चर्चा करूंगा। आप छोड़ो या नहीं छोड़ो, मुझे क्या पड़ा, मुझे तो मात्र बोलना है। आप अगर उसको सुनेंगे, अच्छा लगे तो ग्रहण करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आपके यहां पर कोई एक व्यक्ति आता है, आपके घर को, आपके परिवार को जैन संस्कारों से संस्कारित मानकर आपके दरवाजे पर आता है। उसके यहां पर एक कार्यक्रम होना होता है, एक फंक्शन होना होता है, उसके पास एक कार्ड होता है, आपका नाम लिखा होता है
जानता है कि आप जैन हैं और जैन के संस्कारों से वो अच्छी तरह अवगत है कि भाई जैन साहब तो रात में भोजन नहीं करते, आता है आपको कार्ड देता है और सामने बोलता है कि आपके भोजन की व्यवस्था कहाँ पर, सूर्य अस्त से पहले रखी गई है, आप आइए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करिए। बताओ, उसने आपका सम्मान रखा? आपका सम्मान नहीं, आपके पीछे लगा वो जैन शब्द है उसका सम्मान रखा। और जैन शब्द को जोड़ा गया भगवान महावीर के जिन सिद्धांतों से पता है कि भगवान महावीर का अनुयायी जो जैन है वो रात्रि में भोजन नहीं करता। झट से हमने क्या बोल दिया, हमारी चिंता मत करो। क्या बोलते हैं, हमारी चिंता मत करो, हमारा तो क्या शब्द आता है, चलता है। अब बताओ, वो आपके जीवन से संस्कारित होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो यही कहेगा मैं तो इनका जैन के संस्कार का सम्मान करने आया था, पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो पूरा का पूरा कैसा कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो महानुभावों, समय चल रहा है गति से, संस्कारों की बात तो बहुत है और आचार्य कहते हैं अगर थोड़ा सा भी संस्कार अगर हमारे जीवन में है तो हमारी हर समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। और अगर हमारे जीवन में अगर संस्कार नहीं है तो कितनी भी हमारा जीवन अच्छे से चल रहा हो पर उस जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है। संस्कारों से सुशोभित परिवार हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और यश को प्राप्त होता है। और आज संस्कारों से चाहे कितनी भी हमारे जीवन में संपन्नता हो, पर क्या हो सकता है, पैसा तो इकट्ठा हो सकता है पर यश और सुख शांति हमको नहीं मिल सकती है। तो महानुभावों, हम संस्कार की बात करेंगे और कर भी रहे हैं और होना भी चाहिए। और कहा जाता है जिस शिक्षा के साथ में दीक्षा नहीं, अभी महाराज जी अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बता रहे थे, जो जीवन में घटित होता है वो आपको बता रहे थे। और थोड़ा सा अपन भी थोड़ा सा चले अपन, जब पहले गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे, शिक्षा बाद में होती थी, पहले क्या होती थी, दीक्षा होती थी। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम नग्न दिगंबर हो गए, क्षुल्लक जी बन गए, माता जी बन गए, नहीं। दीक्षा का मतलब और भी कुछ होता है। दीक्षा का मतलब होता है संस्कारित होना। क्या होना? संस्कारित होना। दीक्षा का मतलब होता है कि अपने जीवन में अंकुश लगाना। जो हमारी गाड़ी चल रही है ना, जिसमें कोई अंकुश नहीं, कोई ब्रेक नहीं, जहां जाए वहां लग जाए, इसलिए कहा जाता है पहले दीक्षा उसके बाद में शिक्षा। आज पलट हो गया है, पहले शिक्षा उसके बाद में दीक्षा। अब दीक्षा शब्द चला ही गया, दीक्षा तो है ही नहीं। याद रखना कि जब किसी को पहले संस्कारों के साथ में शिक्षा दी जाती थी तो वो परिवार बहुत ऊंचाइयों को पहुंचता था। उनके बच्चे भी उनका अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, उनकी बात को मानते थे। देखो, आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले एक ही कोर्स से
घर के सारे बच्चे पढ़ जाते थे। क्यों जी? गिरीश जी बैठे हैं, आपने पढ़ा होगा। एक ही कोर्स से और एक ही ड्रेस से पूरे घर के बच्चे पढ़ जाते थे। ठीक है ना? आज हर साल कोर्स बदल जाता है, हर साल ड्रेस बदल जाती है। अब बताओ, पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में अगर तुलना करो तो पहले की पढ़ाइयों में उंगलियों पर हिसाब लग जाते थे और आज की पढ़ाइयों में उंगलियों पर नहीं, कंप्यूटर और बताओ कैलकुलेटर से हिसाब जोड़े जाते। बताओ कहाँ की पढ़ाई? जब बैठते हैं बुजुर्गों के बीच में तो इतने नम्मा 8 ऐसे बोल के ऐसे पढ़ाई होती, क्या जोड़ते थे। आज तो किसी से पूछ लो ना तो बता ही नहीं पाएगा। अगर किसी से 28 पूछ लो ना, 28 कितने होते हैं, अरे हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताओ, समझ ही नहीं पा रहा है। अब पता ही नहीं कैसी पढ़ाई है। कोई बात नहीं, समय के साथ परिवर्तन होता है, बदलते हैं। पर याद रखना, समय के साथ शिक्षा में तो परिवर्तन हो सकता है पर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि जो हमको जैन कुल में हमको जन्म मिला और जैन कुल में साथ साथ मिलने के साथ साथ हमको समय समय पर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी आपको मिल रहा है और साथ ही देवशास्त्र गुरु के सानिध्य के साथ साथ आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उस आज्ञा में चलने का भाव करते हैं। और बंधुओं, ये सारी बड़ी पुण्य की बातें हैं, संयोग की बातें हैं। तो हम संस्कारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और संस्कार तभी मिल सकते हैं जो हम किसी संस्कारवान व्यक्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जब किसी भी बच्चे का स्कूल में हम एडमिशन कराने जाते हैं तो उससे पहले क्या, पहले तो कुछ नहीं होता था, फॉर्म लाओ भर के हो गया एडमिशन, फीस भी हो गई, सब चल जाता था। पर आजकल सुनते हैं इस भौतिकता के युग में पहले टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता नहीं होता? बताओ किसका होता है? पहले बच्चे का होता है या पहले माँ बाप का होता है? बच्चे का नहीं होता, माँ बाप का टेस्ट होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब बढ़ते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डालने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे का टेस्ट नहीं होता है, सबसे पहले माँ और पिता का टेस्ट होता है, उनके परिवार को टेस्ट। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो कम से कम घर जाकर उसका रिवीजन होगा या नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारे ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के अध्ययन में भी होना चाहिए कि पहले तो माँ बाप की जगह, उनके जो बच्चों की जगह उनके माँ बाप को त्याग दिलवाना चाहिए। आप आलू नहीं खाएंगे, आप प्याज नहीं खाएंगे, आप रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, ये सारे त्याग पहले बड़े लोगों को दिए जाए। जब घर में बनेगा ही नहीं तो बच्चे खाएंगे भी नहीं। तो महान बाबू, ये संस्कार की डोर है। जब संस्कार की डोर ऊपर से खिंचती है तो नीचे तो अपने आप खिंचाव आ जाता है, और जब संस्कार की डोर ऊपर से ढीली हो जाती है तो नीचे के तो अपने आप सब ढील मोल तो हो ही जाती है। तो बंधुओं, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी संस्कारित हों और संस्कृत होने का बहुत अच्छा मौका भी है, हम मौके का फ़ायदा उठाएं। और यही कहूँगा कि जब अच्छे मौके हैं, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है और समय समय पर अनुष्ठान करने का मौका मिल रहा है, जैसे कल हमने जिन सहस्रनाम आराधना की, आगे और भी अपन करते रहेंगे, आगे और भी बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन, धर्म अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा। एक बड़ा मौका भी मिल रहा है अहमदपुर वालों को, अब वो अति शीघ्र मिलेगा, जिसमें भगवान के 5 कल्याण करने का मौका मिलेगा। कल चर्चा हुई 25 वर्ष के बाद ये मौका फिर पुनः अहमदपुर वालों को
मिलेगा, जिसमें हम भगवान के पांचों कल्याणक, कितने कल्याणक? पांचों कल्याणक। और कहा जाता है कि जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने तो शायद पांचों कल्याणक देखे होंगे, और अब जो बच्चे हैं उन्होंने कल्याणक कहाँ देखे? कल चुलक जी बता रहे थे, कौन चुलक जी जिनकी आंखें चली गई थी उनकी, एटा के कौन थे माता पिता? हाँ बता, चुलक बता रहे थे, उनकी बहुत अच्छी भावना थी। चुलक जी से कहा मेरे को एक बार भगवान के पांचों कल्याणक दिखा दो। इधर दिखा दिए, उनकी आंखों की रोशनी भी ऐसा कुछ सुना, कल चुलक जी बता रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कुछ अपने बच्चों को अगर संस्कार की कोई चीज़ देना चाहते हो तो कम से कम, अब उनकी उम्र है, उस उम्र में भगवान के पांचों कल्याणक देख लेंगे, संस्कारित होंगे, उसमें पात्र बनने का मौका मिलेगा, तो नज़दीकता से भगवान के पांचों कल्याणक देखने का मौका हम सभी को मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोगों से कहना है कि वो समय अब अति निकट है, उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, कार्य भी तीव्रता पर है। त्रिमूर्ति जनालय का भरत, बाहुली और आदिनाथ का जो जिनबिंब है उसकी भी अपन शुद्धिकरण करेंगे, सारा कार्यक्रम चलेगा। तो अपन इसी के साथ विराम, संस्कारित हुइए। और संस्कृत होने का बहुत अच्छा मौका है कि जब कभी भी अनुष्ठान हो रहे हो, आप देखेंगे उन पंच कल्याणकों में, अभी महाराज जी बोल रहे थे उसका थोड़ा अपन बोलेंगे कि ऐसे भी पूरे अपने विश्व में 2 पुत्रियां ऐसी हुई जिनों का नाम आज हर व्यक्ति सम्मान से लेता है। क्यों? उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखा, इसलिए आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। ये आपको देखने को मिलेगा भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक में। क्या देखने को मिलेगा? पूछा गया, आप देखेंगे, पुत्रियों ने पूछा, कभी आप इतने राजा महाराजा आपके पास आ रहे हैं, आपको नतमस्तक कर रहे हैं, आपका भी मस्तक कहीं झुकेगा? हाँ, ऋषभदेव ने कहा हाँ, जहां पर तुम्हारा पारिगण संस्कार होगा उनके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारे कारण पिता का, क्या हमारे कारण अगर पिता का अगर मस्तक झुक रहा हो तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेती। ये भी संस्कार आपको भगवान आदिनाथ के उस परिवार से मिलेंगे। तो महान बाबू, ये सारे सुंदर दृश्य आपके सामने अति शीघ्र आएंगे। मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोग संस्कारित हों, अपने जीवन को आनंद में लेकर आएं, क्योंकि पैसा तो बहुत होता है पर पैसे के साथ साथ संस्कार अगर हो तो बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है। इसके साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। तो महान बाबू, समय चल रहा है गति से, संस्कारों की बात तो बहुत है, और आचार्य कहते हैं अगर थोड़ा सा भी संस्कार अगर हमारे जीवन में है तो हमारी हर समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। और अगर हमारे जीवन में अगर संस्कार नहीं है तो कितनी भी हमारा जीवन अच्छे से चल रहा हो पर उस जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है। संस्कारों से सुशोभित परिवार हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और यश को प्राप्त होता है। और आज संस्कारों से चाहे कितनी भी हमारे जीवन में संपन्नता हो पर क्या हो सकता है, पैसा तो इकट्ठा हो सकता है पर यश और सुख शांति हमको नहीं मिल सकती है। तो महान बाबू, हम संस्कार की बात करेंगे और कर भी रहे हैं और होना भी चाहिए। और कहा जाता है जिस शिक्षा के साथ में दीक्षा नहीं, अभी महाराज जी अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बता रहे थे, जो जीवन में घटित होता है वो आपको बता रहे थे। और थोड़ा सा अपन भी थोड़ा सा चले। अपन जब पहले गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे
शिक्षा बाद में होती थी, पहले क्या होती थी? दीक्षा होती थी। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम नग्न दिगंबर हो गए, क्षुल्लक जी बन गए, माता जी बन गए, नहीं। दीक्षा का मतलब और भी कुछ होता है। दीक्षा का मतलब होता है संस्कारित होना। क्या होना? संस्कारित होना। दीक्षा का मतलब होता है कि अपने जीवन में अंकुश लगाना। जो हमारी गाड़ी चल रही है ना, जिसमें कोई अंकुश नहीं, कोई ब्रेक नहीं, जहां जाए वहां लग जाए, इसलिए कहा जाता है पहले दीक्षा उसके बाद में शिक्षा। आज पलट हो गया है, पहले शिक्षा उसके बाद में दीक्षा। अब दीक्षा शब्द चला ही गया, दीक्षा तो है ही नहीं। याद रखना कि जब किसी को पहले संस्कारों के साथ में शिक्षा दी जाती थी तो वो परिवार बहुत ऊंचाइयों को पहुंचता था। उनके बच्चे भी उनका अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, उनकी बात को मानते थे। देखो, आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले एक ही कोर्स से घर के सारे बच्चे पढ़ जाते थे। क्यों जी? गिरीश जी बैठे हैं, आपने पढ़ा होगा। एक ही कोर्स से और एक ही ड्रेस से पूरे घर के बच्चे पढ़ जाते थे। ठीक है ना? आज हर साल कोर्स बदल जाता है, हर साल ड्रेस बदल जाती है। अब बताओ, पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में अगर तुलना करो तो पहले की पढ़ाइयों में उंगलियों पर हिसाब लग जाते थे और आज की पढ़ाइयों में उंगलियों पर नहीं, कंप्यूटर और बताओ कैलकुलेटर से हिसाब जोड़े जाते। बताओ कहाँ की पढ़ाई? जब बैठते हैं बुजुर्गों के बीच में तो इतने नम्मा 8 ऐसे बोल के ऐसे पढ़ाई होती, क्या जोड़ते थे। आज तो किसी से पूछ लो ना तो बता ही नहीं पाएगा। अगर किसी से 28 पूछ लो ना, 28 कितने होते हैं, अरे हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताओ, समझ ही नहीं पा रहा है। अब पता ही नहीं कैसी पढ़ाई है। कोई बात नहीं, समय के साथ परिवर्तन होता है, बदलते हैं। पर याद रखना, समय के साथ शिक्षा में तो परिवर्तन हो सकता है, पर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि जो हमको जैन कुल में हमको जन्म मिला, और जैन कुल में साथ साथ मिलने के साथ साथ हमको समय समय पर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी आपको मिल रहा है। और साथ ही देवशास्त्र गुरु के सानिध्य के साथ साथ आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा में चलने का भाव करते हैं। और बंधुओं, ये सारी बड़े पुण्य की बातें हैं, संयोग की बातें हैं। तो हम संस्कारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, और संस्कार तभी मिल सकते हैं जब हम किसी संस्कारवान व्यक्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जब किसी भी बच्चे का स्कूल में हम एडमिशन कराने जाते हैं तो उससे पहले क्या, पहले तो कुछ नहीं होता था, फॉर्म लाओ भर के हो गया एडमिशन, फीस भी हो गई, सब चल जाता था। पर आजकल सुनते हैं इस भौतिकता के युग में पहले टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता नहीं होता? बताओ किसका होता है? पहले बच्चे का होता है या पहले माँ बाप का होता है? बच्चे का नहीं होता, माँ बाप का टेस्ट होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब बढ़ते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डालने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे का टेस्ट नहीं होता है, सबसे पहले माँ और पिता का टेस्ट होता है, उनके परिवार को टेस्ट। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो कम से कम घर जाकर उसका रिवीजन होगा या नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारे ज्ञान के क्षेत्र में
ज्ञान के अध्ययन में भी होना चाहिए कि पहले तो माँ बाप की जगह, उनके जो बच्चों की जगह उनके माँ बाप को त्याग दिलवाना चाहिए। आप आलू नहीं खाएंगे, आप प्याज नहीं खाएंगे, आप रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, ये सारे त्याग पहले बड़े लोगों को दिए जाए। जब घर में बनेगा ही नहीं तो बच्चे खाएंगे भी नहीं। तो महान बाबू, ये संस्कार की डोर है। जब संस्कार की डोर ऊपर से खिंचती है तो नीचे तो अपने आप खिंचाव आ जाता है, और जब संस्कार की डोर ऊपर से ढीली हो जाती है तो नीचे के तो अपने आप सब ढील मोल तो हो ही जाती है। तो बंधुओं, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी संस्कारित हों, और संस्कृत होने का बहुत अच्छा मौका भी है, हम मौके का फ़ायदा उठाएं। और यही कहूँगा कि जब अच्छे मौके हैं, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, और समय समय पर अनुष्ठान करने का मौका मिल रहा है, जैसे कल हमने जिन सहस्त्र नाम आराधना की, आगे और भी अपन करते रहेंगे, आगे और भी बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन, धर्म अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा। एक बड़ा मौका भी मिल रहा है अहमदपुर वालों को, अब वो अति शीघ्र मिलेगा, जिसमें भगवान के पांचों कल्याण करने का मौका मिलेगा। कल चर्चा हुई 25 वर्ष के बाद ये मौका फिर पुनः अहमदपुर वालों को मिलेगा, जिसमें हम भगवान के पांचों कल्याणक, कितनी कल्याणक? पांचों कल्याणक। और कहा जाता है कि जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने तो शायद पांचों कल्याणक देखे होंगे, और अब जो बच्चे हैं उन्होंने कल्याणक कहाँ देखे? कल छुल्लक जी बता रहे थे, कौन छुल्लक जी, जिनकी आंखें चली गई थी उनकी, एटा के कौन थे माता पिता? हाँ, बता, छुल्लक बता रहे थे, उनकी बहुत अच्छी भावना थी। छुल्लक जी से कहा मेरे को एक बार भगवान के पांचों कल्याणक दिखा दो। इधर दिखा दिए, उनकी आंखों की रोशनी भी ऐसा कुछ सुना, कल छुल्लक जी बता रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कुछ अपने बच्चों को अगर संस्कार की कोई चीज़ देना चाहते हो तो कम से कम, अब उनकी उम्र है, उस उम्र में भगवान के पांचों कल्याणक देख लेंगे, संस्कारित होंगे, उसमें पात्र बनने का मौका मिलेगा, तो नज़दीकता से भगवान के पांचों कल्याणक देखने का मौका हम सभी को मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोगों से कहना है कि वो समय अब अति निकट है, उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, कार्य भी तीव्रता पर है। त्रिमूर्ति जनालय का जहाँ भरत, बाहुली और आदिनाथ का जो जिनबिंब है उसकी भी अपन शुद्धिकरण करेंगे, सारा कार्यक्रम चलेगा। तो अपन इसी के साथ विराम, संस्कारित हुई, और संस्कृत होने का बहुत अच्छा मौका है कि जब कभी भी अनुष्ठान हो रही हो, आप देखेंगे उन पंच कल्याणकों में, अभी महाराज जी बोल रहे थे, उसका थोड़ा अपन बोलेंगे कि ऐसे भी पूरे अपने विश्व में 2 पुत्रियां ऐसी हुई जिनों का नाम आज हर व्यक्ति सम्मान से लेता है। क्यों? उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखा, इसलिए आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। ये आपको देखने को मिलेगा भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक में। क्या देखने को मिलेगा? पूछा गया, आप देखेंगे, पुत्रियों ने पूछा, कभी आप इतने राजा महाराजा आपके पास आ रहे हैं, आपको नतमस्तक कर रहे हैं, आपका भी मस्तक कहीं झुकेगा? हाँ, ऋषभदेव ने कहा, हाँ, जहां पर तुम्हारा पारिगण संस्कार होगा उनके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हमारे कारण पिता का, क्या हमारे कारण अगर पिता का अगर मस्तक झुक रहा हो तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेती। ये भी संस्कार आपको भगवान आदिनाथ के उस परिवार से मिलेंगे। तो महान बाबू, ये सारे सुंदर दृश्य आपके सामने अति शीघ्र आएंगे। मैं तो यही कहूँगा, आप सभी लोग संस्कारित हों, अपने जीवन को आनंद में लेकर आएं, क्योंकि पैसा तो बहुत होता है, पर पैसे के साथ साथ संस्कार अगर हो तो बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है। इसके साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।